नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइस, आज हम लोग एक अलग दुनिया में आए हुए हैं जो कि है ना, पिछले कई महीना से शहर में पक गए थे। तो आज हम सब घूमने के लिए आए हैं। जंगल है हमारे घर के आसपास, गांव के आसपास। गांव का नाम है मढ़ी, कलौंदी, करछैया, मनोरिया, है ना। उसी के आसपास हम लोग हैं। हमारे साथ मेरे साथी उदय सर हैं, हाय कर दीजिए सर बच्चों को। हमारे साथ एक ब्लॉगर्स भी है, मिस्टर शिवा ब्लॉग, और हमारे साथ दयानंद जी भी, वो भी एक ब्लॉगर है, उधर भी कर दीजिए, है ना। हम लोग सारी के सारी इधर मिल गए हैं। और कैसा लग रहा है आपको, बताओ कैसा लग रहा है? सुकून मिल रहा है कि नहीं? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा। सबसे शांति एरिया है। हाँ। क्योंकि यहाँ कोई हल्ला न गुल्ला कोई है नहीं, तो हल्ला कौन नहीं है। खाली जो ऐसा पेड़ है और क्या, पूरे बहुत के अच्छा, पूरे प्राकृतिक नेचर है। मतलब कि जब कभी 2-4-5 महीना से शहर से दिमाग उठ जाए, पक जाए गाड़ी की आवाज़ सुनते सुनते, वही मार्कर, वही कलम, वही कॉपी, वही दोस्त, वही रूम, वही कुकर से सर, तो एक बार इन्हें आना चाहिए। हाँ, हमें जैसा लगता है। और अब रिलैक्स महसूस कर रहा है, लग रहा है कि भाई यहीं खाना वाना बने तो यहीं आदमी रह जाए। लेकिन थोड़ी खतरनाक जंगल, उतनी अच्छी जंगल नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग जानवर से डरते नहीं, यहाँ आदमी खतरनाक खतरनाक रहता है इधर, है ना। ये बहुत बड़े आतंकवादी क्षेत्र है। पिछले 10 वर्ष पहले इधर उग्रवादी रहते थे। क्या सर, कुछ लोग आते नहीं थे। आज तो इतना डेवलप हो गए कि हम लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ जाते, जो कि मेरी घर भी बन चुका है। हाँ, कुछ घर भी इधर बन चुका है। एक जो दिक्कतों का घर भी आपको दिखने को मिलता है। बाकी इधर इस पहाड़ी के पास मड्डी कलौंदी है, अच्छा गांव है, बस्ती है ना। तो कुछ लोग रहते हैं, फिर भी बहुत एकांत है सर। मतलब कि जो लोग एकदम शहर में रह रहा है, उसको कुछ समझ में, वो सब क्या दिमाग, यहाँ से वहाँ तक का इतना फ्लैट है और आज यहाँ से खाली पेड़ दिखता है सर। साधन का है अभाव है, परंतु शांति है। हाँ, एरिया अब शांति हो गया है। मतलब कि मेन रोड से हम लोग जो बाजार पड़ती है मुरली, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर नहीं तो 25 किलोमीटर जरूर होगा, है ना। 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास, मतलब वही 20-25-30 के बीच होगा। बहुत दूर पड़ी, सब बात नहीं कि तुरंत पहुंच गए हम लोग। बहुत रास्ता कचिया भी मिला, बहुत दूरी है सर। हाँ, फिर भी एक मन में था कि हम लोग घूमेंगे जाकर उधर। तो घूमे और अच्छा लगा। सो गाइस, आप सभी छात्र जितना भी देख पा रहे हैं, हमें आपको बता देना चाहते हैं कि एरिया बिहार और झारखंड की बॉर्डर पर है। और हम बिहार के नवादा जिला के एक छोटे से गांव चौकिया पंचायत के जमुनिया के हैं। तो आज सैटरडे के दिन है, पता नहीं आप वीडियो कब देख पा रहे होंगे। सो लगा कि अब थोड़ा बहुत, क्योंकि लॉकडाउन लगी तो फिर घर में ही, रूम पर ही थे। वहाँ गया में तो एकदम पक गए थे, दिमाग एकदम काम नहीं कर रहे थे। इधर एग्जाम वगैरह भी है, फिर पढ़ाना शुरू हो गया, तो लगा कि एक राउंड मार के आते हैं। मतलब कि पर्यावरण की अगर सच्चाई यही है सर। बाकी तो सब पेड़ काटो, पेड़ बचाओ। इधर भी बहुत सारा खेत लोग कब्जा लिए हैं, जो कि ऐसा ही पेड़ को काट कर यहाँ पर खेत बहुत कब्जा किया है, जो कि गलत चीज़ है। पर्यावरण, अगर पेड़ नहीं रहेगा तो पर्यावरण कैसे बचेगा? सही बात है ना। और ये बहुत अच्छी चीज़ जगह है। लेकिन भाई साहब, हम लोग अब शाम हो रही तो ढेर देर रुकेंगे भी नहीं, न भालू नोच के खा जाएगा हम लोग के यहाँ, है ना। कोई देखे भी नहीं आएगा इधर। लेकिन नेटवर्क लगता है अच्छा पकड़ रही है, क्योंकि ऊंचा पर है ना, पहाड़ी पर हम लोग बैठे हुए। ये जो अब देख पा रहे हैं ना, हम लोग पहाड़ी पर बैठे हुए। हमें लगा क्यों नहीं हम लोग सब आए तो काश डिस्कस एक कर ले और आप लोग से भी कुछ बातें शेयर कर दे, कि आप लोग के भी मड खराब, जैसे कि सर लोग जाते उत्तराखंड, है ना, पत्नी टॉप, गजब गजब के चीज़ें हैं जो आपका मनाली, है ना, ये सब जाते उत्तराखंड लोग, सब शादी ब्याह होने के बाद सब ज़्यादा घूमे लगे। मैं आपको बता दूं सर, हाँ, उत्तराखंड का मनाली या जम्मू कश्मीर का श्रीनगर से कम स्वर्ग नहीं हमारे ज़्यादा है। और वातावरण में काफ़ी शुद्ध है। यहाँ किसी प्रकार के ओमिक्रॉन और कोरोना देखने को नहीं है, बिल्कुल सच्चाई है। सही बात है सर। देखिए बता देना चाहते हैं, अगर किसी का ब्याह हुआ होगा और घूमे आएगा इन्हें, तो ये सब जो गोरखीवन था ना, मार के खींच जाता वीडियो वाला, अरे पकड़ा गए रे वीडियो वाला के हड़िए पकड़ा गए, झोड़िए पकड़ा, तो वो सब ना आएगा ब्याह करके। लड़की उड़की लगे कि नहीं, गाँव में सलाह देते फ्री में, लड़की उड़की लगे नहीं ना आना है। ये नहीं कि आप सर बोल दिए। जब हनीमून मनाना है सर, तो उसके लिए गोवा है, जम्मू कश्मीर है सर, उत्तराखंड है। यहाँ जो ना वातावरण बैचलर आइए, बैचलर है। और हम लोग घूमने के दृष्टिकोण से यहाँ आते हैं। बहुत अभी नहीं कि मनाली बोल दिए कि मनाली फेल है, तो बहुत लोग कह रहे चल ब्याह करके। हम लोग कम से कम तो सर 25 फीट ऊपर पहाड़ पे, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा है। मंदिर भी यहाँ छोटा सा है। मैं शिवा जी से कहूँगा थोड़ा सा आप नीचे देखा तो बिहार शिवा, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो देखिए दोस्त, कितना नीचा, बहुत ज़्यादा नीचा है।
और हम लोग लगभग 50 फीट से तो ज़्यादा ही ऊपर होंगे पर कम नहीं होंगे। लेकिन और बहुत देख लीजिए, बहुत पहाड़ है, चौपटी से पहाड़ है। ये कहा जाता है कि झारखंड और बिहार की बॉर्डर के पास है। तो देख लीजिए दोस्त, और ये है, और एक मंदिर भी है बगल में। तो सोचे क्यों ना आप लोग को मंदिर भी दिखा दिया जाए। तो देखिए ये मंदिर का बैक साइड का सीन है। तो चलिए सर, आप कुछ कहिए। तो यही है, हमको लगा कि सर आए हैं तो अपना जो बच्चे हैं चैनल को पढ़ते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, उस सबको दिखा दे कि क्या स्थिति है। मतलब कि हम आज तक तो सर गोवा वगैरह नहीं गए हैं, और जब मूड ख़राब होता है तो नहीं आने की कोशिश करेंगे। पहले तो ये आते थे, हमारे गांव के आसपास ही छोटा मोटा था ही सब, मतलब पहाड़ नहीं था, नदी पार करने के बाद तो उधर ही हम लोग टाइम पास कर लेते थे। हमको यह पता था कि इतना भयानक जंगल इधर है। बचपन में आए होंगे तो नहीं कह सकते, बहुत छोटा, मतलब होश से नहीं आए हैं। बचपन में इधर हमारे गांव से सब लोग गाय चराने के लिए आते थे, तो हम होश से नहीं आए गाय चराने के लिए इधर। अब बचपन बहुत बच्चा में किसी के साथ आ गए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लोग कहता था कि 1 जनवरी को चलो उधर मड्ढी चलो, गरछैया चलो, पहाड़ है, यह है वह है। लगा कि अब क्यों नहीं एक बार हो ही लाते हैं। और रास्ता ठीक ही था, मतलब बाइक आ गया था। हाँ, अब इसका मतलब एक थोड़ी ना कि यहाँ फॉर्चूनर आएगा है ना। तो फॉर्चूनर वाला ब्लॉगर से करना चाहते थे, नहीं आएगा फॉर्चूनर, बहुत ख़राब रास्ता है। बाइक लाइक ठीक है कि हम लोग कहीं भी लेकर चल जाते हैं। तो ये आपका रहा दोस्तों। देखिए क्या बताएं, कुछ कहिए सर, आप ही बताइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, हाँ। हम लोग बिल्कुल ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। एकदम गांव के भूचड़ गांव में रहते हैं हम लोग, शिक्षक है है ना। और शिक्षा का भी यहाँ बहुत अभाव है। सर यहाँ सर इधर ही पढ़ाते हैं। हाँ। हाँ, सर जो है इसी गांव में, मतलब इस गांव में नहीं, इसी क्षेत्र में पढ़ाते हैं। जी तो इनका तो पूरा इधर पैरा हुआ है, पर हमारे लिए बहुत नया लगा। सर मैं कहना यह चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के बहुत अभाव था, हाँ बट हम 22 वर्षों में हाँ। कम से कम शिक्षा को पटल पर ला दिया। अच्छा, ये सब जो इधर जो गांव है उधर का बच्चा तो आप ही के पास पढ़ सर जाता है? इधर जितना भी गांव है, मोहनरिया है, मड्डी है, लबनी है, कलौंदी है, और ले लीजिए रमराय चक, बहादुरपुर, जमुनिया, सृष्टिया, टाड़े, कंबा, पलरिया, बहुत गांव है। सब 30 से 35 गांव को विद्यार्थियों 35 गाँव जंगले में है। जी हाँ। अब जैसे मड्डी कॉलोनी प्योर जंगल में, अभी बोल रहे इससे पीछे भी है। बिल्कुल सर प्योर जंगल में है। अभी हम लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं, चारों इधर ही पीछे भी है। हम लोग की हिम्मत नहीं कार मड्डी भी जाए, चारों क्या तरफ जाता है। पहाड़ी है, बीच में हाँ। छोटी छोटी गांव मिलेंगे, दो हाँ। चार गांव मिलेंगे, परंतु एजुकेशन का बहुत प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को मैं बहुत दूर किया 22 वर्षों में, बहुत हाँ शिक्षा सर, नाम देने का आपको काम सुने हैं किया। हम लोग। और आप इधर अपना प्रखंड, हाँ, फतेहपुर प्रखंड से लेकर के सिरदला प्रखंड, हाँ। इस क्षेत्र में मैं बहुत शिक्षा को प्रचार प्रसार करने का काम किया। और बहुत सारे घर में ऐसा था कि कलम पकड़ने नहीं आता था, उसके घर में सर्टिफिकेट क्या होती है वो नहीं जानते थे। आज मैं प्रत्येक घर में 4-5 सर्टिफिकेट मैं मैट्रिक पास करवाया हूँ सर, जितना भी गांव है प्रत्येक घर में। मैं शिक्षा को बहुत पटल पर लाने का प्रयास किया। मैं चाहता हूँ सर, आप गांव से निकल करके गया में गए, हाँ। और वहाँ से कम पड़ोसी बाना और यूट्यूबर आप हैं, और मैं कहूँगा यूट्यूब पर जितने भी आपका फॉलोवर हैं और जितने भी ऑफलाइन ऑनलाइन आपका स्टूडेंट्स है, वो सर से सीखे, सर के जो भी पढ़ाई ज़्यादातर गांव का ही है सर, हमारे पास सब्सक्राइबर जैसा गांव भी का। हो सर, गांव का हो, लेकिन शिक्षा होता है। शिक्षा से बढ़कर शिक्षा जगत में और कुछ नहीं है। मैं सभी आप लोगों को, विद्यार्थी को ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो भी आप वहाँ पढ़ रहे हैं गया में, आप हमारे पास से निकल करके ही आप वहाँ जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र का तैयारी तो कर रहे हैं। उधर से जाते हैं ना। हमारे क्षेत्र में लमसम सिरदला प्रखंड या आपका फतेहपुर प्रखंड, ये 2 प्रखंड का स्टूडेंट जो भी हमारे एरिया चौकिया पंचायत का सर, वो आपका पासी मानपुर में। हाँ, चौकिया, घघट, खटांगी हो गया, खटांगी। सर इधर एक बात बताइए, इधर को बहुत बड़ा जंगली जानवर, जंगली जानवर नहीं, हाँ। शेर नहीं आता इधर? जी, शेर तो नहीं आता है, नहीं पहले इससे ज्यादा घना था, तो हमारा दादा दादी कहते हैं उस समय शेर आ जाया करता था, अब नहीं आता, परंतु अब नहीं है। अब नीलगाय मिलेगी, हिरन मिलेगी, बारहसिंगा तो वो सब थोड़ी मिलेगी, ना खाते आदमी। हाथी मिलेगा, परंतु हाथी मिलता है? हाँ, हाथी भी मिलता है, अच्छा, बट वो नुकसान नहीं करता। हम लोग जल्दी भागेंगे, हाथी आएंगे सर। नुकसान नहीं करता, डरने हाथी की है। बात नहीं है। अरे यहाँ डरने की जंगलों में बात भी नहीं लोग है। रहते हैं हाँ। और बहुत हिम्मत से रहते हैं सर, उन लोग के पास हिम्मत है, कलेजा है। और अब तो शहर जंगल में है सर, रहते तो सब चीज तो इधर मिलता है जी, सब है ना। कुछ बहुत मिलता है। जैसे कि हमारे घर तरफ नीलगाय हाँ चल जाते हैं, तो कुछ से कोई बड़ी बात तो नहीं, उसे डर थोड़ी कुछ लोग। सर, एक थोड़ी सी साधन यहाँ बढ़ गया, क्या है, थोड़ी बिजली जो है, अच्छा, बिजली गाँव-गाँव यहाँ तक है? आ गई है। जी हाँ, गाँव में बिजली है? हाँ बिजली वाह। आ गई है। मड्डी, लबनी, कलौंदी,
जंगल क्षेत्र में भी बिजली आ गई, जिससे चलिए। लोगों में एक खुशी है। हम्म। और दिन प्रतिदिन जो सड़क का मार्ग बनी हुई वो है हाँ चल ही वो रही है। कच्ची है और बहुत कठिनाई उससे आने जाने में है, हम्म। परंतु अब पक्कीकरण भी शुरू हो गई है। हम्म। और लोगों में एक उत्साह है, खुशियाँ हैं। हम्म। और क्योंकि अब लोग शिक्षा से जुड़ गए हैं, तो उस तरह से ज्ञान है, सरकार से लड़ करके लाने का काम करती काम है। कर रहे हैं। और ये इधर जो छोट छोट घर दिख रहा है वो किसका घर ये है? छोटा छोटा जो घर सामने जो है दिख रहा है, छोट छोट हाँ, वो कुछ लोग जो है आकर के यहाँ बसाए हैं, आदिवासी लोग हैं। आदिवासी लोग। कुछ झारखंड से लोग आकर के यहाँ अच्छा, बसे हैं। और ये हमारे बगल में जैसे कुछ पंचायत में जाकर के खेती बाड़ी करते हैं, और जंगल में वो नहीं रह गया कि जिससे उनका जीवन यापन हो आदिवासी सके। वही जो गुलगुली किसको गांव में हाँ बोलते जी, हैं, जो टेंट आदिवासी। लगा के रहना। जी अच्छा, बिल्कुल। तो इन लोगों का अस्थाई निवास है क्या अस्थाई? सर इन लोग अब तो अस्थाई हो गया है। अच्छा। और इन लोग झारखंड से आकर के यहाँ झारखंड बसे से? हैं। जी हाँ। और लोग खेती करते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में जाकर काम कर लेते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि इन लोग का तो जंगल ही जीवन है। परंतु अब पहले के जैसा जंगल रह नहीं गया है, तो अब इन लोग कुछ पशुपालन भी शुरू कर दिया है, कुछ जंगलों को काट काट कर खेती बना लिया हाँ और हाँ। खेती भी करना शुरू कर दिया है। और इस प्रकार से जीवन तो कष्टदायक है, इतना तो हम लोग बुक में भी पढ़े हैं। परंतु अब इन लोगों के बीच भी शिक्षा आ गया है, पहुंच गया है, अब शिक्षित होने का काम उन लोग भी कर रहा है। एक बात और आपसे बात जानना चाहते हैं सर, अभी हम कुछ देर पहले हम जो यहाँ थे तो देख पा रहे हैं, वीडियो में देखेंगे आप लोग, कुछ लोग लगता है 15-20 को लड़के लोग लकड़ी पे जब रास्ता से आ रहे थे, लेडीज़ लोग लकड़ी ले जा रही थी इधर से। और वो तो ठीक है, लेडीज़ लोग अपना काम करें, उससे लकड़ी बेच के खाते होते, लेकिन ये बच्चे लोग जो है यहाँ 15-20 को भी था ना? हाँ था सर। इधर से गया है सब ऐसा ही मतलब? जी, मैं आपको बता देना वो सब चाहता हूँ कौन है? सर, आपका मैं प्रश्न को समझ गया। जो भी आपको लेडीज मिली वो ग्रामीण क्षेत्र की थी। अच्छा। और वो गैस जो है, गैस टंकी जो है जिसको कहते हैं मोदी जी दिए हैं, वो उन लोगों को मिला, परंतु उन लोगों को गैस भरवाने के लिए उतनी रकम नहीं चाहिए। वो जंगलों आती है और यहाँ से लकड़ी काट छाट कर ले जाती और है बेचती भी सर, और वो बेचती जीवन है और यापन। उसी से वो जीवन यापन लेकिन ये छोटा बच्चा है जो और जितने भी छोटे बच्चे दिखाई पड़ रहे थे ये सभी आदिवासी का है। और आदिवासी का है। जी हाँ। और लोकल में जो भी यहाँ लोग बसे हुए हैं उनका बच्चे हैं, वो जंगल में कभी क्या होता है तितीर बटेर फंसा करके वो मतलब खाता शिक्षा का पीता कमी है। अभी भी है। इतना अभी शिक्षा का स्तर बहुत। हमारे बिहार में गिरा हुआ है कि अभी भी यहाँ तक शिक्षा ये बिहार झारखंड की नहीं सीमा है सर। जी, बिहार झारखंड का सीमा जो देख रहे हैं हम लोग जहाँ बैठे हैं, बस इसका कुछ दक्षिण यानी नॉर्थ में आपको मिल जाएगा झारखंड और बिहार का बॉर्डर, साउथ वो में देखने को मिलेगा। साउथ थोड़ा सा साउथ जाने पड़ेगा यहाँ से सर। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ सर कि जंगल में अभी भी शिक्षा नहीं पहुँचा है, बिजली पहुँची है, रोड अब पहुँचने पर है, लेकिन बहुत पीछे है। हमारा बिहार अभी भी बहुत पीछे है, सरकार को इस पर बहुत गौर करनी चाहिए। आज हम अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे थोड़ा सा सरकार तक पहुंचा दीजिए जी कि ऐसे भी लोग रहते हैं अभी। जी ये जो बोल रहे हैं नीतीश सरकार की भाई साहब मेरा बिहार यह है वो है, इधर आने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, कुछ यहाँ आपको तो लग रहा है? नहीं, शिक्षा नहीं, समझ में कुछ नहीं आएगा। रहता है। बताइए आप भी देवानंद जी, कुछ लग रहा है आपको? नहीं समझ में आएगा। यहाँ तो वैसी गाय बकरी वो थोड़ी पड़ जाता होगा सर, कहाँ पड़ता होगा? स्कूल होगा, हम नहीं कर सकते, होगा स्कूल प्राइमरी वगैरह होगा। ये विद्यालय है सर, परंतु वैसे शिक्षक यहाँ है नहीं, और सिर्फ हाजिरी बनता है, 15 दिन पर आते वो हैं। मुखिया जी वाला का शिक्षक है हाँ सर। जीजीएमपी वाला जो बनाए थे वीडियो, घीच जी। घाच मैट्रिक पास। जी, बस बस। हाँ वही वाला। LLM-PS यहाँ मिलते हैं टीचर, अच्छा। लटक लटक मैट्रिक पास किया। अच्छा आप एक और आप बोल दी, कुछ बोले सर? LLM-PS LLMPS लटक लटक मैट्रिक पास हुआ। हाँ। नीतीश जी के रीजन में मुखिया जी उनको बहाली कर दिया। मुखिया जी मास्टर और मास्टर नहीं बना। चलिए तो जीजीएमपी बताइए के सर, बाद भी शिक्षा वो आया है हमारे तो एक आदमी है यहाँ। चलिए दोस्तों, बहुत आपका समय ले लिया हूँ, पर ये बताना बहुत मैं जरूरी एक था। बात और बता देना चाहता हूँ सर, जो भी आपका वीडियो देखते हैं वो फॉलोअर्स जो आपका है, हाँ हाँ यह वीडियो सरकार तक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर करके हाँ, शेयर इसको करें। आगे पहुंचाने का काम करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि यह वीडियो जो जंगल में देखने को मिला, कुछ बच्चे जो अनपढ़ अभी भी अशिक्षित है, वो जंगली है, जंगली जानवरों को पशु पक्षियों को मारकर जीवन यापन करते हैं, इस तक शिक्षा कब तक पहुंचेगी? हाँ यह सवाल वीडियो तो मैं यह कहता हूं कि नीतीश कुमार तक पहुंचना चाहिए और जंगलों तक उनकी नजर आना चाहिए, सिर्फ शहरों में नहीं, सड़कों तक नहीं, बल्कि सड़क के अंदर, जंगलों के अंदर तक भी पहुंचना चाहिए। एक निगाह सरकार को जंगलों की ओर देना चाहिए। सही बात है। हाँ, सही बात है ना। सो गाइज, वीडियो हम लोग का थोड़ी लंबा रही, लेकिन इसमें सारी बात ज्ञानी की ज्ञान का ही बात था। इसको आप समझ सकते हैं तो समझिए भाई। अब आपको विशेष में मैं क्या कहूँगा। सो गाइज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।